तो वी हैव डन फ्यू क्वेश्चंस ऑलरेडी जो हम लोगों ने पहले भी कर लिए थे, उन्हीं क्वेश्चंस के आगे आज करेंगे। कॉम्बिनेशंस हमारा चल रहा है जिसमें हमने ये कुछ क्वेश्चंस तो कर लिए थे। So last question was about okay, this was not the question. Okay. I hope ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा जिसमें मुझे हाँ वॉल्यूम निकालना है। तो एक बार कंफर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, दिस वाज चलिए लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये आज का रहेगा। सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद द बोथ रेडियस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अच्छा, आरुषि से कि 7th 8 भी नहीं किया है। ठीक है, चलो यहां से कर लेते हैं, बट एज सच इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ ठीक है, लेट अस डू दिस। बिकॉज लास्ट क्लास में वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन जिसमें आपको एक हेमिस्फेरिकल अबव द फिगर बन रहा था, तो वो वाला फिगर बताता हूं जो हमने पिछली क्लास में किया है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। तो इसका हमने एरिया निकाला था, सरफेस एरिया। आज हम लोग इसी का रिवर्स पार्ट कर, इस बार क्या है, सेम टाइप का क्यूब है और इस बार डिप्रेशन बन रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। इनसाइड द फिगर एक डिप्रेशन है क्यूब के ऊपर। तो हमारे को किस तरह के फिगर का सरफेस एरिया निकालना है यहां पर। अब जब सरफेस एरिया की बात करते हैं, अंदर की तरफ जो एनग्रेविंग है, जैसे कि डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम कैविटी की बात कर रहे थे, तो इन सारे केसेस में एरिया को ऐड ही करना है। तो इसका भी जो सरफेस एरिया आएगा एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला होगा जो इसके पिछले फिगर में था। जैसे कि यहां पर आप ध्यान कीजिए, हमने क्या किया था, 5 फेसेस लिए थे क्यूब के, उसके बाद हमने लिया था CS से ऑफ द हेमिस्फीयर, और वो जो 4 कॉर्नर्स थे उनका एरिया लिया था एक स्क्वायर में से सर्कल माइनस करके। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहां पर भी है, चाहे वो डिप्रेशन की तरफ बन रहा है, आपको सिचुएशन बिल्कुल सेम दिखेगी। तो यहां पर भी मुझे सेम काम करना है, इसके अंदर भी मैं सरफेस एरिया निकालूंगा। तो बिल्कुल अब ये डायमीटर जो है वो L है, इसको आप L लिख लीजिए, 1 नहीं है, इट्स L। तो यहाँ पर जो डायमेंशंस है वो वेरिएबल की फॉर्म में ही है, इसीलिए मुझे यहाँ पर आंसर भी L की फॉर्म में ही देना पड़ेगा, बिकॉज वन ऑफ द डायमेंशन इज सफिशिएंट। अगर मुझे बताया गया कि आपका जो ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है, उसका हेमिस्फीयर जो है वो L का है, तो बेसिकली वो दोनों को हम लोग इसी फॉर्म से यूज करेंगे। तो दिस इज L, इसको L ले लीजिए, ये डायमीटर है और हेमिस्फीयर का ये एज भी है। तो इस हिसाब से जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि सरफेस एरिया में कौन कौन से पार्ट। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, सरफेस एरिया के लिए यहाँ पर मुझे चाहिए होगा 5 फेसेस का सरफेस एरिया, फाइव फेसेस ऑफ द क्यूब, क्योंकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ टॉप में एक हेमिस्फीयर बना हुआ है, साथ में CS से ऑफ हेमिस्फीयर और एरिया ऑफ टॉप फेस। टॉप फेस जो है वो एक स्क्वायर माइनस सर्कल, तो ये वाले पार्ट को यूज करना है बस। ओनली प्रॉब्लम इज कि हमें डायमेंशंस को सभी को इसकी की फॉर्म में, L की फॉर्म में लेना है। मतलब रेडियस अगर लूंगा तो वो तो ठीक है, क्लियर है, L/2 हो जाएगा, बट जो एज है उसको हम डायरेक्टली L लेंगे। तो मेरा आंसर इसी की टर्म में आएगा, मेरे को कोई वैल्यूज कैलकुलेट करने को नहीं मिलेगी। तो यहां पर लिख लेते हैं 5a², CS से होता है 2πr², और ये होता है आपके पास a² माइनस πr²। तो इस तरह से 3 पार्ट में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब a की जगह हमें L लिखना है, r की जगह L/2 आएगा। यहां पर ये दोनों सेम ही है तो इनको बाद में भी कंबाइन कर सकते हैं। 6L² प्लस, या फिर इसको L²/4 भी लिख सकते हैं, बट डू नॉट राइट, इसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट लीव इट लाइक दिस।
ओके तो हमें इसमें और कुछ नहीं करना है, वी विल सिंपली डूइंग हेयर। मुझे यहाँ पे बस ये समझना था कि इस फिगर का फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम रहने वाला है जैसा हमें लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो ये सरफेस एरिया वाले जो केसेस होते हैं उसमें ट्राई टू जस्ट ऐड ऑल द एरियाज विच आर विजिबल। ठीक है, तो जस्ट इस पर कॉन्सेंट्रेट करो, जो भी यहाँ पर वैल्यूज हैं वो हम बाद में भी उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला पार्ट, सरफेस एरिया किस किस तरह से कंसिडर करना है इसके फिगर, क्योंकि इसके जो दूसरा फिगर था उसमें भी बिल्कुल सेम का, ये दोनों फिगर्स के बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ अनुषा, आई डोंट नीड द एग्जैक्ट वैल्यू, यू कैन जस्ट लीव इट हियर आल्सो, ये भी चलेगा। यूनिट यहां पर कुछ बताया नहीं है तो हम लोग यहां पर यूनिट स्क्वायर यूज कर सकते हैं, ऐसे एरिया का यूनिट दे सकते हैं यूनिट स्क्वायर, क्योंकि कहीं पर कुछ सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो दिस विल बी द आंसर। अब इसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम पाई का 22/7 वैल्यू, फिर एल स्क्वायर को कॉमन, वो सब काम कर सकते हैं बट वो रेलेवेंट नहीं है, तो इसीलिए वी कैन जस्ट स्किप दैट पार्ट। ओके ठीक है, तो देखा सबने, तो याद रखिएगा ये दोनों फिगर आप साथ बना के रखो, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, तो आपको ये कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वहां पर प्लस कर रहे थे यहां पर माइनस करना है, नहीं, यहां पर दोनों ही केसेस में आपको टॉप फेस का एरिया सिमिलरली निकालना है और हेमिस्फीयर का भी एरिया दोनों में ऐड करना है। ठीक है, लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा आता है। अगला क्वेश्चन में आपको अब वॉल्यूम शुरू हो जाता है, यू कैन सी, पहले उसी तरह से कॉम्बिनेशन बनवाएंगे और उसके बाद उसमें वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आएगा। यहां पर 1 सेंटीमीटर यानी कि साइड दी हुई है और हाइट दे रखी है कोन की। अब वो सब चीजें देखते हैं कि फिगर किस तरह से बनाना है, बाद में उनके डायमेंशंस की बात करेंगे, बट यहां पर लिखा है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। तो लेट अस नाउ कंसंट्रेट ऑन द फिगर। एक कोन बनाना है विच इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, तो ऐसा फिगर तो हम पहले भी कंसिडर कर चुके हैं कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है। ठीक है, उसके बाद डायमेंशंस की बात करते हैं। यहां पर डायमेंशन में बताया कि इसकी जो हाइट है वो 1 है और जो रेडियस है वो भी 1 है, तो 1 रेडियस भी है और 1 हाइट भी है हमारे इस फिगर। ठीक है ना, रेडियस जो है वो भी 1 लेना है, हाइट जो है वो भी 1 लेनी है। और क्योंकि ये वॉल्यूम का केस है तो दोनों के वॉल्यूम को सिंपली ऐड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात, यू विल मेनी टाइम फाइंड दिस थिंग, इन्होंने आंसर को पाई की टर्म्स में छोड़ने को बोला है, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो हमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, बट ये दोनों वॉल्यूम्स के लिए मुझे दोनों फिगर्स के वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम लेंगे और हेमिस्फीयर का लेंगे, तो दीज आर कंसिडर्ड टू बी इजियर, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको ज्यादा सोचना नहीं है, फिगर देखो प्लस कर दो या माइनस कर दो डायरेक्टली, इसमें ज्यादा नहीं कुछ करने को होता है। दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे में मर्ज नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, तो दोनों को प्लस करना है सिंपली। और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच आ गया स्टैंडर्ड हाइट जो गिवन है, और ये होता है 2/3 पाई आर। प्रॉब्लम कहाँ आती है, फॉर्मूलाज में, अगर ये फॉर्मूलाज में कुछ चीज आपके दिमाग में नहीं रहती है तब गलतियां हो जाती हैं। अब ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख रहा हूं फॉर्मूलाज, तो आप वहां से आराम से काम कर सकते हैं, और कॉमन भी ले रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे h और यहाँ पे 2r। ठीक है, अब इसमें आपने r की वैल्यू 1 है और हाइट भी 1 है, तो इसीलिए हमें कोई कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखनी है, पाई की वैल्यू को कुछ नहीं करना है, तो 1/3 पाई 1 स्क्वायर इंटू 3, तो 3 से 3 कट गया तो पाई रह गया सिर्फ, तो ओनली पाई इज कमिंग, और सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम्स में अगर आ गए हैं तो हमें क्यूब का ध्यान रखना है, दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो ओनली दिस विल बी आंसर, क्योंकि बाकी कब जो है वो एडजस्ट हो चुके हैं, कैंसिलेशन में यूज हो चुके हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर ओनली पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये कहते भी कि पाई का वैल्यू मत पुट करो या पाई का वैल्यू भी टर्म्स में नहीं देना, तो 22/7, बिकॉज हमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है हमेशा पाई की 22/7 लेनी होती है।
ठीक है, तो ये वॉल्यूम्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। कॉम्बिनेशन अभी भी वैसा ही है जैसे पहले बता रहे थे। अच्छा, इन केस इस क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला कि सरफेस एरिया निकालना, तो आपको यहां पर स्लांट हाइट निकालनी पड़ती। अब वो निकालनी पड़ती तो वो रूट में आती है ना, क्योंकि यहां पर आपको स्लांट हाइट निकालनी है 1 और 1 से, तो वो √2 हो जाती। तो उसको भी यूज कर सकते थे हम लोग फॉर्मुलाज में, क्योंकि हमें जनरली ये तो पता ही है कि कैलकुलेशन के अंदर मुझे वैल्यू पुट कहां पे, तो एल वाली जो वैल्यू होती है वो रूट में आती, तो रूट में ही छोड़ देते उसको। हम कैलकुलेशन में ज्यादा इस तरह की चीजें नहीं करते हैं जो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रही। रूट की वैल्यू अपने आप पुट मत करो, दे विल ऑलवेज इन्फॉर्म। 9th 10th क्लास में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको वैल्यू क्या पुट करनी है। जो रूट्स की वैल्यूज हैं या पाई का जो वैल्यू होता है वो अकॉर्डिंगली आपको बताते हैं, तब आप पुट कीजिए, अदरवाइज यू कैन लीव योर आंसर्स इन रूट फॉर्म आल्सो। याद रहती है हमें कुछ वैल्यूज, लेकिन जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में पुट भी करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वी नीड टू मेक अगेन अ शेप जिसमें आपको एक सिलेंडर के दोनों तरफ 2 कोन्स लगाने। तो सिलेंडर एक ऐसा फिगर है, दोनों तरफ उसके बेसेस होते हैं और उसमें वो कोन फिट करना चाहते हैं इस बार। ठीक है, तो फिगर बनाने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आती है बात डायमेंशंस की, कि डायमेंशंस क्या क्या लेंगे। रेडियस तो सेम होगा क्योंकि उन्होंने दोनों तरफ एंड में जो लगाया है कोन, उसका रेडियस हम अलग नहीं कर सकते। So we can make it in the horizontal form also or we can make it in the vertical form also. हमें इसमें दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना, और या फिर हम इसको घुमा के ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। As such, no problem in this figure. We can make it in either way. दोनों ही सेम है, ठीक है ना। अब मुझे बस इसके डायमेंशंस देखने हैं, क्योंकि कोण दोनों सेम है, तो मुझे ये देखना है कि कोण की हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट कितनी है। रेडियस तो सेम होगा ही होगा, क्योंकि मॉडल में जो उन्होंने डायमीटर बोला है, तो मैं डायमीटर तो आराम से यहां पर ले सकता हूं एज 5/2, क्योंकि उन्होंने बताया कि रेडियस जो है वो, मतलब डायमीटर जो है वो 3/2 और लेंथ टोटल दे रखी है, तो टोटल लेंथ 12 है। इसमें से मुझे उनको अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ बताया होगा जरूर, हाँ, कोण की हाइट बताइए, तो वो 2 है, तो यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, इसीलिए बीच वाला जो पार्ट है वो 8 हो जाएगा, बिकॉज सब कुछ मिला के 12 है। तो हाइट इस तरह से हमने कैलकुलेट की। तो अगर हम लोग यहाँ पर कैपिटल H यूज करते हैं फॉर दी सिलेंडर, तो वो 8 है, और स्मॉल h यूज करते हैं फॉर दी कोन, तो वो 2 है। ये मेंशन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला वॉल्यूम का लगा सकते हैं। अब जो फिगर में नजर आ रहा है उसके हिसाब से लिखेंगे कि क्या क्या चीजें। तो वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, और दोबारा से वॉल्यूम ऑफ कोन है। तो कोन यहां पर 2 है, तो इसीलिए 2 इंटू कर सकते हैं, सिलेंडर तो एक। फिर इनके फॉर्मूलास, बस फॉर्मूला में h को डिफरेंट रखना है क्योंकि वो दोनों में होता है, r में दिक्कत नहीं है, बस। उसके बाद जो कॉमन लेना चाहते हो कॉमन ले लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट है r² तो कॉमन है ही पाई के साथ, तो उसको तो ले सकते हैं। ये बचता है 2/3h, और इसके साथ में कैपिटल। थोड़ी कैलकुलेशन इजियर हो जाती है, इधर पाई का वैल्यू भी पुट करना है, एंड यू कैन इजिली फाइंड। नाउ यू जस्ट पुट द वैल्यूज, थोड़ी कैलकुलेशन कीजिए और आंसर निकालिए इस क्वेश्चन में क्या आएगा। पाई का वैल्यू मेंशन नहीं है तो 22/7, आर का वैल्यू हमें यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा 8, और 2 आपके पास दोनों हाइट्स हैं। बड़ी वाली हाइट सिलेंडर की है, छोटी वाली हाइट जो है वो कोन की। नाउ यू कैन डू दिस। हाँ, जो भी आंसर्स आ रहे हैं ठीक है।
ओके, तो जो भी आंसर्स आप लोगों ने निकाले हैं मैं देख लेता हूँ कंफर्मेशन करके, अलग अलग लिख रहे हैं वैसे तो आंसर्स, तो इसीलिए मुझे पूरा कंफर्मेशन नहीं मिल पाया बिकॉज आंसर सिमिलर से नहीं है, किसी का डेसिमल में है, किसी ने फ्रैक्शन में लिखा है, कोई नंबर्स लिख रहा है, बट वो ये कि अभी तक किसी का भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू जो है वो लिख कर रखनी पड़ेंगी। ये 3/2 2 बार आएगा, उसके बाद 2/3 के साथ में और तो ये है हमारे पास, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है उस पर है ही। तो मैं कैलकुलेशंस को कंफर्म नहीं कर रहा हूं बिकॉज अलग अलग वैल्यूज हैं, इसीलिए आप अपनी कैलकुलेशन अपने हिसाब से करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ये सारे नंबर्स अगर करेक्ट प्लेस पर हैं तो कोई कंफर्मेशन है। वैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आप आंसर वहां से मैच कर सकते हैं, बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम अभी के लिए मैच नहीं कर रहे बिकॉज मुझे कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है, ऑलमोस्ट सभी के आंसर्स डिफरेंट है, तो डोंट वरी, अपने आप देखिएगा कि क्या करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आए, तो ये भी एक वन ऑफ द पॉपुलर क्वेश्चन है बिकॉज इसमें नेम के हिसाब से यू मे रिमेंबर दिस थिंग। भूमिका मुझे आंसर नहीं पता है बेटा, आपको बुक से कंफर्म करना पड़ेगा, कंफर्म इट फ्रॉम एनसीईआरटी। चलिए, तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको एक पॉपुलर सा फिगर बनाना है, गुलाब जामुन के ऊपर है, लेकिन जनरली जो शेप ऑफ द गुलाब जामुन हमें दिमाग में होती है वो स्फेरिकल होती है, बट इट इज नॉट अ स्फेरिकल गुलाब जामुन, इट्स अ लॉन्ग वन गुलाब, ठीक है ना, ये लंबे वाले गुलाब जामुन से, ठीक है ना, उस तरह के भी शेप के होते हैं लेकिन ज्यादा पॉपुलर नहीं, पॉपुलर वो गुलाब जामुन जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के ज्यादातर होते हैं, बट ये वाला जो है इसमें आपको उन्होंने बताया है कि इट इज अ शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल, जैसे कैप्सूल हमने बनाया था वैसे गुलाब जामुन की शेप है, ठीक है। तो वी नीड टू मेक द शेप ऑफ अ कैप्सूल, जहां पे ये शेप गुलाब जामुन की उन्होंने बताई। अब बीच में जो सर्कल्स में बना देता हूं क्योंकि वो फिगर्स की कॉम्बिनेशन है, इसीलिए वो थोड़ा सा वैसे लगता है, बट इसमें ये वाली फिगर जो मतलब ये होता नहीं है, वो तो पूरा एक ही यूनिट होता है ना, तो उस यूनिट में ये पार्ट्स मैंने डिफरेंशिएट कर। तो मेरे पास फिर से केस किस तरह का है, आई हैव अ केस ऑफ अ सिलेंडर एडिंग हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर के भी यहाँ पर मुझे वॉल्यूम चाहिए और सिलेंडर का भी। करना क्या है, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि शुगर सिरप होता है, चाशनी जिसको कहते हैं ना, चाशनी, उसकी बात करें, वो 30% है ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो मान लीजिए इसका वॉल्यूम अगर 100 है तो 30% यानी कि 30 जो वॉल्यूम है वो हो जाएगी सिर्फ शुगर सिरप, चाशनी, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि कितना सिरप यूज होगा अगर 45 गुलाब जामुन बनाने इस तरह, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल के 30% करना है और फिर 45 से मल्टीप्लाई। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, अलग अलग कैलकुलेशन ना की जाए। पहली बात कॉम्बिनेशन तो है, तो वी विल बी डूइंग द कॉम्बिनेशन एंटायरली वॉल्यूम, बट मैं उस वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के पहले 30% से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर 45 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट आई कैन गेट टू द एंटायर थिंग कि क्या फाइंड करना है एक्चुअल। तो ये चीज मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मुझे डायमेंशंस की जरूरत है, हेमिस्फेयर मींस रेडियस, इजीली देख सकते हैं कि यहां पर रेडियस है 1.4, 1.4 में दिक्कत नहीं है, पूरी लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, तो उसमें से जब हमें अलग करना पड़ेगा सिलेंडर का लेंथ, तो वो वाला लेंथ हो जाएगा आपका बीच में, ये आएगा आपके पास 5 में से दोनों तरफ से 1.4 माइनस करके, ये भी है लेंथ है वो भी लेंथ है, दोनों हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर, तो यहां पर भी 1.4, यहां पर भी 1.4, 2.8, तो बीच में 2.2 बचेगा, तीनों मिला के 5 होना चाहिए, 5 इज द टोटल लेंथ। तो इसीलिए हमारे जो डायमेंशंस हैं वो इस तरह से रहेगा, रेडियस विल बी 1.4, ठीक है ना, इसको लिख लिया यहां से, और जो हाइट है क्योंकि एक ही जगह यूज होनी है, वो आप 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 कर सकते हैं, तो ये ध्यान रहेगा कि क्या किया, दोनों तरफ से 1.4 माइनस किया दो बारी, ठीक है ना, लेफ्ट राइट दोनों में। अब आपको वॉल्यूम चाहिए पहले गुलाब जामुन का, 1 गुलाब जामुन, उसमें वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, खाते हुए तो कभी सोचा नहीं था कि उसमें इस तरह की शेप भी हो सकती है, लेकिन अभी तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में करना है, तो खाने के बारे में मत सोचो, शेप जो यहाँ पर है उसके बारे में सोचेगा। सिलेंडर भी है और 2 हेमिस्फीयर्स भी हैं, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पे 2 इंटू 2/3 पाई आर। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस कर लो, यू विल बी रिवाइजिंग ऑल दी फॉर्मूलाज, बार बार वो फॉर्मूलाज आते हैं, तो मुझे ये बेस्ट तरीका है फॉर्मूलाज लर्न करने का। अब मैंने क्या कहा, मुझे यहाँ पे एक की काम नहीं करने, वॉल्यूम ऑफ 45, तो मुझे इस पूरे चीज को अगर मैं कॉमन में ले लेता हूं पाई आर स्क्वायर को, तो मुझे पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद h प्लस 4/3 आर मिलता है। ये 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसमें कॉमन भी लेकर 45 से मल्टीप्लाई। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अब मुझे यहाँ पर शुगर सिरप का वॉल्यूम चाहिए। तो शुगर सिरप जो है वो 30% है, 30/100 into 45. Now you can start putting the values. 22/7, रेडियस आपके पास है 1.4, 1.4 को आप और इजी कर लीजिए, 7/5 हो जाए, 7/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप 7/5 लिख सकते हैं, पहले तो मैं 1.4 ही लिख रहा हूं दो बारी, और इसमें h 2.2 और यहां पर भी आपको 1। तो ये मुझे कैलकुलेशन पूरी करनी है, इसमें मेरे को आंसर मिलेगा। बट सारी चीजें करने के बाद तो मैंने यहाँ पे 30% भी कंसिडर कर लिया, 45 भी। पहले भी मैंने बताया कि अगर आप यहाँ पर पहले ही कैलकुलेशन करते हैं वॉल्यूम की, बाई चांस वो गलत हो जाता है, तो आपका 45 मल्टीप्लिकेशन भी गलत माना जाएगा और 30% भी गलत माना जाएगा, वो सब गलत होते चले जाएंगे। इसीलिए यू विल बी ऑलवेज डूइंग द कैलकुलेशन इन द लास्ट स्टेप। पहले सारे कॉन्सेप्ट लगा लो। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मुझे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम दो, फिर उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मुझे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम दो, उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी सर, इसके अलावा उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो सिरप का वॉल्यूम बताना है जब लास्ट स्टेप में आएगा, जब हमने 30% भी कर दिया, 45 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर्स निकालेंगे, कोई गलती होगी भी तो इस स्टेप में मिनिमम मार्क्स कटेंगे। ओके, नाउ यू कैन अप्लाई सम कैलकुलेशंस, अपने बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस ट्राई कर सकते हो, बट वो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कैलकुलेशन करने के लिए कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दूं, ऐसा नहीं है कि आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हो। कैलकुलेशन एरर, ठीक है ना, इतना मत सोचो। डोंट वरी अबाउट द कैलकुलेशन एरर्स की मैं हर क्वेश्चन करता हूं, हर क्वेश्चन में गलती हो जाती है, क्योंकि वो वाला पार्ट इतना रेलेवेंट ही नहीं है। और ना आप इसको प्रैक्टिस करके ठीक कर सकते हो कि मैं 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कैलकुलेशन में करा और 11वां क्वेश्चन भी 100% करेक्ट हो गया। इट इज नॉट अ पॉसिबल केस। अगर गलती होती है तो वो 100 क्वेश्चन के बाद भी हो सकती है, चाहे आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो कैलकुलेशन की। ठीक है, तो उसमें कोई कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका नहीं है, वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का काम है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। So you can always verify the answers from NCERT, जो क्वेश्चंस बुक के हैं। तो ये क्वेश्चन आपको NCERT में मिल जाएगा, वहां से आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो आपको करना है वो कर लीजिए, लेकिन जहां आपको लगता है कि इसके बाद कुछ सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं, उसके बाद आप स्किप कर सकते हैं और अगले क्वेश्चन का वेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसमें एक फिगर भी गिवन है और इस फिगर के हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया है। देयर इज अ पेन स्टैंड, ये एक पेन स्टैंड है क्या, जिसके ऊपर हम लोग ऐसे करके पेन खड़े कर देते हैं। जनरली ऑफिसेज में यूज होता है, हम तो यूज करते नहीं, हम तो पेन होल्डर्स यूज करते हैं। ठीक है ना, ऐसे कुछ लिया
पेन रख दिया, इसमें एक रख दिया, दो रख दिए, तो ऐसी चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो पेन होल्डर है ये दूसरी तरीके का, ठीक है ना। ये वाला जो पेन होल्डर है, दिस इज इन द शेप, दिस इज द शेप ऑफ अ, ठीक है ना, इट्स अ वुडन ब्लॉक, जिसमें 1 2 3 4 4 पेन की जगह वो सिमिलर टाइप के होंगे, तभी वो रख भी पाओगे। तो इसके बारे में क्वेश्चन पुट अप किया गया है, ठीक है ना। नाउ यू कैन रीड द क्वेश्चन। देयर आर 4 conical depressions. The dimensions of the cuboid are, तो क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड के डायमेंशंस बता दिए हैं, ठीक है ना। इट्स काइंड ऑफ अ ब्रिक, तो ब्रिक शेप का है, और हर डिप्रेशन में उन्होंने बताया कि रेडियस कितना है, डेप्थ कितनी है। तो मुझे इस फिगर के लिए चाहिए वॉल्यूम ऑफ द वुड, क्योंकि जितना आपने डिप्रेशन बना दिया उतनी वुड खत्म हो गई। वॉल्यूम बोल रहे हैं तो ये वाली चीज खत्म हो चुकी है, इसको माइनस ही करना है, और 4 सेम टाइप की चीजें। तो मुझे यहाँ पे चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस कर रहा हूं, माइनस, देखो ध्यान से, डिप्रेशन से एरिया बोलता ना, तो ये सब ऐड करने पड़ते हैं, लेकिन जब डिप्रेशन में वॉल्यूम की बात करें तो ये माइनस करेंगे, क्योंकि ये खत्म हो चुका है, हमने उसी क्यूबॉइड में से निकाल दिया। 4 into वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या क्यूबॉइड के डायमेंशंस मेरे पास हैं L, 15 10 और 3.5, 15 10 3.5, और यहां पर मुझे रेडियस चाहिए और कैपिटल H, इसको भी फिर कैपिटल R ही कर लेते, तो हम लोग कोन के डायमेंशंस कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा रेडियस 0.5, 1.2, और डेप्थ जो है इसको हम लोग H लेंगे 1.4। तो ये दोनों डायमेंशन, सारे के सारे यूनिट सेंटीमीटर में, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूलास लगा सकते हैं। क्यूबॉइड काफी देर के बाद आया LBH, और ये होता है 4 into 1/3। कोन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम 1/3 मिस हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि कोन लिख रहे हैं, कोन सिमिलर फॉर्मूला टू सिलेंडर बट 1/3 के साथ, और डायमेंशंस का वेरिएबल अलग कैपिटल में लिखना है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको नोटिस करो, बजाय इसके कि मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी 4 डिजिट की और मेरे को आंसर मिल गया, ठीक है ना। इनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करना, यहाँ पे कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, इनको अलग अलग ही रखना पड़ेगा। फिर भी मैं ऐसा नहीं कि उसकी कैलकुलेशन अलग और उसकी कैलकुलेशन अलग, बाद में सब्ट्रैक्ट करो, साथ में ही करो। रेडियस 1/2 2 times, और H हाइट विल बी 1.4। अब आप यहाँ पे 15 into 150, 3.5 से मल्टीप्लिकेशन, नाउ यू कैन इजीली एंड स्मूथली डू योर कैलकुलेशंस, क्योंकि इसमें जो कैंसिलेशन होनी है वो कैंसिलेशन कर दीजिए, और जो बचना है उसको देख लीजिए, अपने हिसाब से करिए, डोंट वरी मैं क्या कर रहा हूं या मैं कैसे करना चाह रहा हूं, आप अपने हिसाब से करो, मुझे इसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं करनी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आंसर भी आपको आराम से वहीं से मिल जाएगा। हाँ ठीक है अर्नब, जो भी आपने निकाला है वो आपकी खुद की कैलकुलेशंस है, तो इसीलिए नो कंफर्मेशन फ्रॉम माय साइड राइट नाउ, बट यू कैन ऑलवेज चेक दीज आंसर्स फ्रॉम द एनसीईआरटी, और एक बार अगर एनसीईआरटी से मिसमैच करते ना, फिर जबरदस्ती मत करना, देन टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जस्ट टू चेक कि आपकी कैलकुलेशन उसी डायरेक्शन में है कि, फिर जबरदस्ती मत करना, इनको मल्टीप्लाई करना कैलकुलेटर से, माइनस करके देखना कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, फिर डायमेंशंस में कुछ गलती होगी अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है, अभी तो कर रहा है,
क्योंकि वही चीज है कि 2-3 लोग अगर आंसर निकालते हैं तो वो अलग अलग ही आता है, तो वो समझ नहीं आ रहा मुझे कि अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं जबकि कैलकुलेशन सब सेम करें। जस्ट चेकिंग वंस। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो 523.53 इन्होंने लिख कर दिया, तो मैंने बुक से कॉपी कर लिया। ये आंसर बुक में दिया है एनसीईआरटी में, तो इसलिए वहां से मैं लिख रहा हूं इस आंसर को। ठीक है, इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें 338 आ रहा था, तो चलो बुक खुली गई है तो एक आध आंसर और कंफर्म कर लेते हैं। तो ये वाला आंसर 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये वाला आंसर मैंने लिख ही दिया है 520। तो इस तरह के डिफिकल्ट आंसर्स में मैचिंग बहुत मुश्किल है कि आपको मैन्युअली मैच करना है, डोंट वरी। तो इसीलिए सारे पार्ट्स अदर देन दिस पर ध्यान दो, कैलकुलेशन पर मत। ठीक है ना, डोंट वरी, यू विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, 1 और 2 मैक्सिमम होते हैं वो आपके किसी भी एग्जाम में, उससे ज्यादा नहीं आते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। लेट अस सी दिस, रीड दिस, ट्राई टू मेक फिगर। वैसे इतना कोई कंपल्शन नहीं है फिगर बनाने का, बट फिर भी अगर बनाते हैं तो थोड़ा सपोर्ट हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है। तो देयर इज अ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन मतलब जैसे कोन को उल्टा बनाते हैं तो ये होती है शेप, ये उल्टा कोन है। ठीक है ना, सीधा कोन मतलब जो ग्राउंड पर रखा हुआ है, बेस नीचे की तरफ। ठीक है ना, वो नॉर्मल कोन है, ये इन्वर्टेड। इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 5। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डायमेंशन तो क्लियर है। 8, 5 अगर इसका वॉल्यूम निकाला तो सीधे आ जाएगा। उसके बाद इट इज फिल्ड विद वाटर, बिल्कुल पानी से लबालब भर दिया। ब्रिम मतलब यहां तक पूरा पानी भरा है। ठीक है, तो पानी भर दिया। अब इसके बाद इसमें फिर स्फेयर्स ड्रॉप किए गए 0.5 सेंटीमीटर के रेडियस वाले, कुछ स्फेयर्स डाल देते हैं इसमें। तो ये कुछ स्फेयर्स डाल दिए। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि जब कुछ स्फेयर्स डाले तो इसका 1/4 जो वाटर था वो बाहर निकल गया, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा भरा हुआ था तो कुछ भी डालोगे तो बाहर निकलेगा। वो क्रो वाली स्टोरी सुनी है ना, तो उसी तरह से ड्रॉप करते जाओ, यू विल हैव द वाटर फ्लो ओवरफ्लोइंग। इसमें तो ओवरफ्लो कर जाएगा। ठीक है ना, तो ओवरफ्लो कर गया। उसके बाद क्या कहा, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, कितने लेड शॉट्स गिराए गए हैं इसमें, वो पूछ रहे। मतलब ये जो लेड शॉट्स हैं इनका वॉल्यूम उस बाहर वाले वॉल्यूम के बराबर होगा जो चला गया। कितना था वो वॉल्यूम, 1/4 ऑफ दी, क्यों, क्योंकि पूरा भरा है। अगर 1/4 पानी बाहर निकल गया तो मतलब इसका 1/4 वॉल्यूम कम हो गया। तो वी विल बी डूइंग दिस बाय इक्वेटिंग। ये क्वेश्चन में इक्वेट करेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ दी लेड शॉट्स हैं कितने मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी होंगे वो 1/4 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दी कोन के। ये आपके पास केस है, डायमेंशन दोनों के क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स में हम लोग बस n यूज करेंगे और 4/3 पाई आर क्यूब यूज करेंगे, और इसके अंदर 1/4 आएगा और ये आ जाएगा 1/3 पाई। आर बड़ा कर रहा हूं, एच बड़ा कर रहा हूं, क्योंकि दोनों डायमेंशंस आर के से है ना, रेडियस दोनों में है, इस तरह से। अब आपको यहां पर इक्वेट, ये नंबर निकालने के लिए 1/4 करना जरूरी था, क्योंकि इतना ही पानी बाहर गया। और ज्यादा जाता तो और ज्यादा ले लेते, लेकिन 1/4 है तो 1/4 का जो वॉल्यूम इंपैक्ट हुआ है वो इनकी वजह से, बाकी कोई दिक्कत। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ इक्वेशन है तो वी कैन कैंसिल सम थिंग्स जो मुझे साफ साफ नजर आ रही थी, वो मैंने कैंसिल कर दिया। नाउ n विल बी 1/4 जो वहां पे था। r की वैल्यू देख लेते हैं, 5 है, 2 टाइम्स h की वैल्यू 8 है, डिवाइडेड बाय दिस
4 and r will come denominator. ये दोनों डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो, ये पहले से था वहां। नंबर्स की बात हो रही है तो कैलकुलेशन में हमें ये 0.5 है, 0.5 मतलब 2 1/2, तो ये 2 तीनों ऊपर चले जाएंगे, या फिर आप इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 into 0.5 कितना होता है, ठीक है ना, 4 into 0.5 2 into 0.5 कितना हो जाएगा 1, और 1 into 0.5 तो 0.5 है, तो वो तो फिर ऐसे खत्म हो जाएंगे, तो इसके बाद ये वाला 4 यूज कर लेंगे, तो फाइनली 2 ही बचने वाला है, तो सब कुछ कैंसिल करके 2 बचने वाला है। ये भी कैंसिल हो गया 2, ठीक है, टू इंटू 0.5 1, अच्छा ये तो फिर दूसरे इसमें आ गया, कोई बात नहीं, फिर इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 से इसको काट दिया, 5 से इसको काट दिया, तो ये बच जाएगा आपके पास 10 10 50 आ रहा है, 50। तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो, मेरा मत देखो, बट जहां तक मैंने देखा इसमें, अच्छा नहीं नहीं 50 नहीं, 50 नहीं है, एक और आएगा 100 ही आएगा सीधा, सारी कैलकुलेशन 100 आ गई, 100 लेट शॉर्ट्स, चेक योर आंसर, मतलब अपनी कैलकुलेशन अपने हिसाब से करो, मेरा मत देखो, बट यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 100 इन दिस केस, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद। किसी ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन अभी तक आंसर आया कि नहीं, सिर्फ मैंने ही लिखा हुआ है, अभी तक तो कुछ लोगों के आंसर्स आ जाते हैं। हाँ ये कॉम्बिनेशंस नहीं है, ये तो कंफर्म है, कॉम्बिनेशंस नहीं है, इसमें कन्वर्जन वाला पार्ट आ गया, बट ये उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जहां पर हमें, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो अब और लोगों ने भी आंसर्स लिख दिए हैं, अगर उनको आ गया है तो प्लीज राइट दी आंसर, जिनको मिल गए हैं इसके आंसर्स, वो लोग अपने आंसर्स लिख सकते हैं। यस 100 इज कमिंग, फाइन। तो डिपेंडिंग ऑन योर कैलकुलेशन, अब वैसे भी नंबर्स निकालने हैं तो ये एग्जैक्ट ही आता है, इसीलिए अगर कहीं पर कुछ डेसिमल्स बच रहे हैं तो मतलब कहीं पर गलती हो गई है, उसको ठीक कर सकते हैं, हिंट मिल जाता है ना नंबर्स से। चलिए लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, ये वाला करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको एक टॉय जो है वो दिया हुआ है, और वो फिगर के साथ है, फिगर के साथ है तो क्वेश्चन में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, और हम इस फिगर के हिसाब से वर्किंग कर सकते हैं। करना क्या है वो देख लेते हैं। सॉलिड टॉय है जो कि शेप ऑफ हेमिस्फेयर और राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस में ना देखो, सिलेंडर यूज हो गया, हेमिस्फेयर आ गया, कोन आ गया, तो इस तरह के पॉपुलर हो जाते हैं क्वेश्चन, बिकॉज इसमें हर तरह का फिगर का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। ठीक, अब पहले तो उन्होंने एक टॉय बनाया हेमिस्फेयर और कोन को जोड़ के, फिर उन्होंने क्या किया, इसको एक सिलेंड्रिकल पार्ट में फिट कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि मुझे बताइए कि इन दोनों के डिफरेंस कितना होगा, सिलेंडर का डिफरेंस और टॉय का डिफरेंस कितना है। तो अल्टीमेटली मुझे दो तरह के ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना है, एक कॉम्बिनेशन है, एक स्ट्रेट है, तो ये वाला काम करना है ना, जो यहाँ पे पूछा है उसके लिए मुझे वॉल्यूम जो है, यहाँ पर जो डिफरेंस है, डिफरेंस डायरेक्टली उन्होंने कहा, ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंस will be volume of cylinder, which is the greater of the three, minus the volume of combination। अब इस कॉम्बिनेशन में कोन है और हेमिस्फेयर,
तीनों के रेडियस बराबर है, तो तीनों में रेडियस को हम लोग r लेंगे, और हाइट में डिफरेंस है क्योंकि सिलेंडर की हाइट टोटल है और कोन की हाइट थोड़ी सी कम है, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या है। कोन का उन्होंने बताया नहीं, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, लेकिन हाँ रेडियस तीनों का सेम है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सर्कुलर सिलेंडर की आपको यहां पर हाइट, सिलेंडर की हाइट यहां पर वो मिस कर गए, लेकिन जिस तरह से फिगर दिख रहा है उसके हिसाब से हम 4 ले सकते हैं क्योंकि वो पूरा का पूरा फिगर एनक्लोज कर रहा है, ठीक है ना। 2 हाइट ऑफ द दिस एंड 2 और द रेडियस, तो ये ठीक है, हम लोग डायरेक्टली 4 ले लेंगे, बट वो क्लियरली मेंशन नहीं किया। कैपिटल से डिनोट करेंगे 4, रेडियस 2, यहां पर हमें 2, h भी 2, और बाकी तो जरूरत नहीं, फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर एच, बस इन चीजों का ध्यान रखो, कैपिटल में लिया है क्योंकि ये अलग है उससे, माइनस कोन और ये है, बस एक साथ सारे फॉर्मूला लगाने गलती के चांसेस होते हैं, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर कॉमन ले सकते हो क्योंकि आर तो सब जगह है ही, पाई भी सब जगह है, अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग h माइनस 1/3h प्लस 2/3r। अब आप वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। पाई का वैल्यू यहां पर उन्होंने मेंशन किया 3.14, तो उसको कुछ और नहीं करिएगा, कंप्लीट करिए इस आंसर को। थ्री 3.14, बाकी तो ज्यादातर वैल्यूज 2 ही हैं, तो इसीलिए मुझे वहां पर तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, ये माइनस वाला पार्ट एक जब छोटी सी गलती है क्योंकि जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे माइनस नहीं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, दोनों माइनस हैं, ये वाला नेगेटिव साइन दोनों को नेगेटिव कर देगा अंदर कॉमन लेने के बाद। तो जो लोग यहाँ पर एक्सक्लूसिवली देख कर लिख रहे होते हैं उनको कहीं पर कुछ दिखता है तो अपने हिसाब से करो, पूरा मेरे ऊपर भरोसा मत रखो। 4 माइनस ये दोनों आपके 3/3 हो जाएंगे, अगर आप एलसीएम लेके ऐड करोगे तो 3/3 मतलब यानी कि 1, तो ये दोनों आपके पास आ जाएंगे, सिर्फ एक ही है तो 2 लिख लेंगे। ठीक है ना, 1/3h और 2/3r, दोनों में r और h की वैल्यू 2 है, इसीलिए वो सेम हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और इट विल बी बिकमिंग देन सेम 3/3 इंटू r या 3/3 इंटू h, h 2 है तो इसीलिए आपको सिर्फ 2 लिखना था। 3.14 इंटू 8, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर, तो सिंपली 8 इंटू 3.14, तो ये तो इजी कैलकुलेशन है। uh, 25.1, हाँ ठीक है, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका आंसर यही है। तो ये क्वेश्चन भी आपके बुक का ही है, एनसीईआरटी का ही है, और ये आपको मिलेगा सॉल्व्ड एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन पिकअप किया मैंने सेम कॉम्बिनेशंस में से, ठीक है। लेट अस सी मोर। नाउ सी, तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको ध्यान आएगा इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने क्लास 9th में किया था, जब एक राइट ट्रायंगल को रिवॉल्व करके कोन बनाते हैं, तो वो भी एक 2D फिगर था, यहां भी सेम काम कर रहे हैं, एक राइट ट्रायंगल है, लेकिन इस बार इस राइट ट्रायंगल को हम लोग रिवॉल्व कर रहे हैं हाइपोटेन्यूज के अराउंड, अबाउट दी हाइपोटेन्यूज, तो इसीलिए जो एक्सिस बनेगा रिवॉल्यूशन का वो ये बनेगा, और इसकी वजह से जो कोण बनेंगे,
वो ऐसे बनेगी। तो देयर विल बी टू कोन्स आपस में ज्वाइंट, तो ये कॉम्बिनेशन बन गई है दो कोन्स की। इससे पहले जो केसेस किए थे वहां पर हमें एक राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर या बेस को फिक्स करके रिवॉल्व करना, तो वो सिंगल कोन बनता था। ये बनता है कॉम्बिनेशन जो उन्होंने बताया भी, ठीक है ना। रिवॉल्व अबाउट द हाइपोटेन्यूज, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन। तो ये डबल कोन फॉर्मेशन होती है और मुझे इस डबल कोन के डायमेंशंस फाइंड करने, बिकॉज यहां पर अगर मैं इसको नेम कर दूं एबीसी, तो ट्राइंगल तो एबीसी था, इसमें से एक साइड उसकी ले सकते हैं 3, क्योंकि ये आपका एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और जो हाइपोटेन्यूज है वो 5, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, अगर नहीं भी गिवन है तो इस तरह से आ जाएगा 3 4 से 5 कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब मुझे लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मैं इन 3 और 4 को स्लांट हाइट तो ले सकता हूँ, बट रेडियस और हाइट मिसिंग है। तो यहां से मैं अगर यहाँ पर रेडियस बनाना चाहता हूँ, रेडियस क्या होगा bm, या ये वाला पार्ट जिसको मैं यहाँ पर d ले लेता हूँ, तो dm या bm में से एक पार्ट रेडियस है, am और cm जो है वो आपके रेस्पेक्टिव हाइट्स है। तो ये चाहिए मुझे क्योंकि वॉल्यूम भी पूछा है। स्लांट हाइट तो मैं 3 और 4 ले सकता हूँ, एक की स्लांट हाइट 3 है, दूसरे की 4 है, बट ओनली प्रॉब्लम इज मेरे पास बाकी दोनों डायमेंशंस नहीं है। लेट मी कंसीडर देम, ये मैं x ले लेता हूँ, इसको मैं y ले लेता हूँ। तो ये x और y मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जिसके लिए मैं राइट ट्रायंगल्स कॉम्बिनेशन लूंगा यहां पर, ठीक है ना। वी कैन टेक राइट ट्रायंगल कॉम्बिनेशंस, इसके सॉल्यूशन। तो सारा का सारा प्रोसेस तब शुरू होता है एक बार आपको ये फिगर क्लियर हो जाए तब। फिगर क्लियर है सबको कि डबल कोन कैसे बना, बिकॉज इट्स अगेन दी केस जिसमें हमें विजुअलाइज करना पड़ रहा है कि ये कैसे घूम रहा है, तो ये ऐसे 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 टर्न कर रहा है। तो इस तरह से टर्न करने से मुझे फिगर में डबल कोन मिलता है, क्योंकि वो मैंने एसी को फिक्स किया, ठीक है। अर्नब विजुअलाइज करो बेटा, विजुअलाइज। आप एक राइट ट्रायंगल को इस तरह से पकड़ रहे, ठीक है ना। लेट मी मेक अ राइट ट्रायंगल फॉर यू। तो ये एक राइट ट्रायंगल है जैसे कि ये, तो इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे, ठीक है ना, घूम नहीं रहा ढंग से, लेकिन इस तरह से रिवॉल्व कर, तो ये जो रिवोल्यूशन हो रही है उससे आपको दो कोन्स मिल रहे हैं। तो आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। इस तरह का फिगर है, ऊपर नीचे से ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है। आप समझ में आया अर्नब? तो वो जो डबल कोन बन रहा है उसके डायमेंशन में ये दोनों स्लांट हाइट का काम कर रहे हैं, बीच में जो एक्सिस है वो डायामीटर है। आप समझ में आया? ओके। इसीलिए मैं इनके डायमेंशन फाइंड करना चाह रहा हूं, ठीक है ना। ये जो पूरा डायमीटर है BD, इसका इसको निकालना है, आधा आधा करके निकालेंगे, और एक पार्ट अगर आ जाएगा AM तो उसको 5 से माइनस कर देंगे, दूसरा भी आ जाएगा। तो हाइट भी इस बार अलग है, रेडियस निकालना पड़ेगा, वो तो सेम है क्योंकि कंबाइंड है, स्लांट हाइट भी अलग है। तो मुझे दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे यहाँ पे। एक ट्राइंगल होगा ABM, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और दूसरा ट्राइंगल होगा BCM। ये दोनों ट्राइंगल्स हैं जिनको कंसिडर करना है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पहले पाइथागोरस थ्योरम लगेगी x² + y² = 3², और दूसरे में लगेगा तो वहां पर आएगा, अच्छा इसको भी लिख लेता हूं, ये 5 - x हो जाएगा, टोटल 5 है, तो उसमें लगेगा तो आएगा 5 - x² + y² = 4²। तो ये दो कैलकुलेशंस करने से x और y मिलेंगे। एक वेरिएबल पहले आएगा, एक वेरिएबल बाद में आएगा। इसमें तो कुछ है नहीं, यहीं पर है जो कुछ कैलकुलेट करना है। तो a + b, a - b होल स्क्वायर, a² b² 2ab, ठीक है ना। x² और y² का वैल्यू 9 है, 3², तो हम 25 के साथ में 9 - 10x और 16 लिख सकते हैं। तो ये दोनों ऐड करके 34 हो जाएगा, उसमें से 16 माइनस कर दो, 10x उधर चला गया। सिंपली कैलकुलेट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका वैल्यू 34 है ना, तो 34 में से 18 आ जाएगा। x का वैल्यू तो 1.8 आ गया, यानी कि जो इसमें एक हाइट है वो 1.8 आ रही है, दूसरी हाइट 5 से माइनस कर दो, 5 - 1.8 इट विल बी 3.2, तो दूसरी हाइट 3.2।
बोलो अर्नब। सर हाँ बोलो। सर जो हमारे कौन बन रहे हैं वो ए बी डी एम डी है और बी सी डी एम है। हाँ ओके। बिल्कुल, दोनों जुड़े हुए भी है ना, कॉम्बिनेशन बन रही है, डबल कोन बन रहा है, यस। ठीक है। और इसके बाद यूज कर सकते हैं किसी भी एक को। x की वैल्यू आई चुकी है 1.8 का स्क्वायर और y स्क्वायर और 9, तो y स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 1.8 का स्क्वायर 3.24, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 5.76, तो y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 5.76 विच इज 2.4, तो ये 2.4 आ जाएगा, और वो वाला जो है आपके पास आ चुका है 1.8। तो इनके बाद फिर आपको फॉर्मूलाज लगाने हैं कोन्स के, दिस इज द केस, ठीक है। तो ओके क्लास 10th, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ही है, जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उनको रिवाइज करना है आपको, है ना। और उसके बाद फिर नहीं, चैप्टर फिनिश नहीं हुआ जय, एक पार्ट फिनिश हो गया है कॉम्बिनेशंस का, अभी कन्वर्जन्स बचे, तो अगली क्लास से कन्वर्जन करेंगे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स।